चले 17 में दर्शाइए कि ए बी और सी जिनके स्थिति सदिश अगले ने दे दिए। ए बी सी पर्सन में मैं यहां लगा देता हूं, चलो ए बी सी, और ए बी सी के स्थिति सदिश दे दिए। एक का स्थिति सदिश ये ओए होगा, फिर ये ओए है ना, और बी का स्थिति सदिश ये ओबी सदिश है। स्थिति सदिश तो ओए होगा ना। प्रश्नानुसार बिंदुओं लिख दूं मैं ताकि आप समझ पाओ। प्रश्नानुसार बिंदुओं ए बी व सी के स्थिति सदिश ये स्थिति सदिश, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूं इसके पीछे, ओए है ना, ये ओए सदिश है। जगह नहीं है लिखने का, थोड़ा सा मेरे पास, मैं इस लाइन को इधर किस करता हूं ताकि मैं यहां ओए लिख सकूं। ओए क्यों लिख सकूं? क्योंकि बिंदुओं ए बी सी के स्थिति सदिश प्रश्न में दे रखे, देखो जिनके स्थिति सदिश, तो ये ओए है, ये ओए है। ये कौन है? ये ओपी सदिश है। और ये कौन सा है? ओसी है। समझ गए ना, बराबर आएगा इनके बीच में। ये अब बताओ, तीनों दूरियां ए बी निकालो, बी सी निकालो, सी निकालो। एग्जाम्पल था ना अपना ऐसा। तो बात करें ए बी सदिश की, तो ए बी सदिश कैसे निकालेंगे? ओ बी सदिश माइनस में ओ ए सदिश। ए बी सदिश कैसे आएगा? ओ बी सदिश माइनस ओ ए सदिश। करो भाई माइनस, ओ बी सदिश में से ओ ए सदिश माइनस करो, मतलब 2 माइनस में 3, 2 माइनस में 3 आई के प्लस, बोलो जरा, माइनस का 1 और माइनस माइनस है प्लस का 4 जे के, और प्लस 1 प्लस में 4 के, ठीक है। तो बना क्या ए बी सदिश? ए बी सदिश बन गया माइनस का आई के प्लस का 3 जे के और प्लस का 5 के। ये बन गया अपना ए बी, तो बन गया। बीसी निकालेंगे, बीसी सदिश निकालेंगे। बीसी सदिश आ जाएगा जब मैं ओसी सदिश माइनस ओबी सदिश करूंगा। यदि मैं इनको ओए ओबी ओसी नहीं लिखते तो आप ये थोड़े समझ नहीं पाते ना। वैसे आप बी सदिश सी सदिश माइनस बी सदिश भी लिख सकते हो। तो बीसी जो सदिश आएगा वो क्या आएगा बताओ? बीसी आएगा तो सी में से बी माइनस करना है, 1 माइनस का 2 आई के और प्लस माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस का 1। ध्यान से सुनना, मैं माइनस माइनस प्लस बना दिया मैंने यहां, इस बात का ध्यान देना। और प्लस माइनस का 5 और माइनस का 1 और के, ये हो गया, ठीक है। माइनस का 5 और माइनस का 1 हल करूंगा तो बीसी जो सदिश आ जाएगा, बी का परिमाण वो निकाल देते यहां पर, है ना। चलो निकल नीचे निकालना पड़ेगा। माइनस का आई केप, माइनस का 2 जे केप और माइनस का 6 के केप। सीए निकालो, सीए निकालेंगे तथा सीए सदिश निकालेंगे ओए सदिश माइनस का ओसी सदिश। तो सीए जो सदिश आएगा, बताओ जरा, सीए ओए में से ओसी मतलब 3 माइनस 1 आई के 12 प्लस ओए में से माइनस का 4 12, माइनस का 4 अंदर हो गया, माइनस माइनस प्लस का 3 जे के। और बताओ भाई, प्लस है माइनस का 4 और माइनस माइनस का प्लस का 5 के केप हो गया। तो ये जो सीए सदिश आया, ये आया 2 आई केप माइनस का कितना हो गया, सिर्फ जे केप होगा और प्लस का के केप होगा। अब इन तीनों के परिमाण निकाल ले अपन, तीनों के परिमाण निकाल ले।
ए बी सदिश का परिमाण निकालूंगा सबसे पहले। ए बी सदिश का परिमाण निकालूंगा तो क्या आएगा, रूट -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। बताओ कितना बनेगा ये बनेगा 25। ये बन गया 1 प्लस का 9 प्लस का 25 रूट में कितना बन जाएगा 10 सर 35 बन गया है क्या, 35 इकाई बन गया। चलो क्या निकाले, बीसी निकालो, बीसी सदिश का परिमाण निकालो। तो बीसी सदिश का परिमाण जो आएगा -1 का होल स्क्वायर और -2 का होल स्क्वायर और -6 का होल स्क्वायर। हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस में 4 प्लस में 36 रूट में 41 आ गया। देख लो एक और बच गया, सीए का परिमाण निकालेंगे। सीए का जो परिमाण निकालेंगे वो रूट में 2 का स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कितना आएगा, ये आएगा 4 5 6 लिख दो सीधा, रूट में आ जाएगा 6। ये इकाई अब पता लग गया छोटा कौन है बड़ा कौन है, कर्ण कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज साबित करना। समकोण त्रिभुज के लिए बोलो भाई, मतलब कि एबी का छोटी कौन सी है, दो छोटी है एबी और सीए। तो एबी का परिमाण का स्क्वायर प्लस एबी के साथ कौन चलेगा, सीए चलेगा या सीए का परिमाण का स्क्वायर बराबर होगा बीसी के परिमाण के स्क्वायर के। देखो मैंने ऐसे लगा दिया, बोलो एबी का परिमाण का स्क्वायर कितना होगा, रूट 35 मतलब 35 आ जाएगा ये, प्लस 6 आ जाएगा 41 आ जाएगा, 41 बराबर 41 आ रहा है। यहां समकोण त्रिभुज की, यहां समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय लागू हो रही है। अतः दिए गए तीनों बिंदु प्रश्न के लैंग्वेज के अनुसार देखें तो क्या है, अतः दिए गए त्रिभुज बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। अतः दिए गए तीनों बिंदु ए बी सी, तीनों बिंदु एक समकोण त्रिभुज, नाम बताओ सही, बीच में 90 डिग्री डालकर बताओ। बीसी कर्ण है तो कर्ण के सामने वाली भुजा ए होगा ना, सामने वाला शीर्ष, ए बीच में डालूं तो बीएसी बोलूं या इसको सीए भी बोलूं। अतः दिए गए तीनों बिंदु एक समकोण त्रिभुज बीएसी के, बीएसी तीनों बिंदु एक समकोण त्रिभुज बीएसी का निर्माण करते हैं। एक बार ध्यान दो तो अपन एग्जाम्पल ऐसा करे थे ना, उसमें ये लैंग्वेज नहीं, सीए भी बनेगा क्या, हाँ सेम ही है, वो ये नंबर भी चेंज नहीं है, नहीं ये थोड़ा में सेम ही है तो फिर हो जाए तो सेम, तो ये शायद हो सकता है ये अलग हो बने, ये अलग बन रहे हो सकता है, ए बी अलग बन रहा हो, बी सी अलग बन रहा हो, परिमाण तो समान आ जाए, वो अलग हो जाए घटक वगैरह।
ये मैंने अलग तरीके से किया था वहां अलग तरीके से किया था मैंने, ये तरीके से थोड़ा अलग किया था वो, इसको ध्यान दो थोड़ा। मैंने अब की बार दोनों को बराबर लेके दोनों को इस्तेमाल किया है, मैंने वहां अलग किया था। इसका मान निकाला था मैंने, इसका मान निकाल कर नीचे लगाया था मैंने, कौन सा नीचे जोड़ में लगाया था वो एसी बी सी। तो देख लो एचपी होगा, सिद्ध करना था। चले आगे वाले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 18 में चलेंगे। ऐड कर लो इनको। ये थोड़ा सा ना, ये ए बी सी दिया है, कभी इनको इनका ही परिमाण मत निकाल देना, कभी इनका ही निकाल दो परिमाण। ये ए बी सी क्या है, बिंदु ए बी सी के स्थिति सदिश है। तो ये ओ ए है, ये ओ बी है, ये ओ सी है। इसने ऑलरेडी पहले से बोला है। ये ए है ना, ये ए बी सदिश नहीं है, ये ओ ए सदिश है। ये बी, ये सी, ऐसे जान रहे। ये माइनस किया मैंने, बीच में माइनस चल रहा है, जान रहे, घटाने के लिए। माइनस माइनस कहीं प्लस बन गया, कहीं माइनस आया। ये तो 1 प्लस का होगा वहां, इसलिए माइनस आया है। ये देखो प्लस बन गया, प्लस किस लिए बना, तो माइनस आया होगा पहले, ऐसे माइनस प्लस बन गया, प्लस बन गया, या माइनस आ रहा है, ऐसे ध्यान से। इसी तरीके से इसमें हो रहा है ऐसा। जैसे तीनों निकाल, ये अपन यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। ये यहाँ पर एपी का परिमाण ये निकाल सकते हो, बीसी का परिमाण ये उधर। चले 18 में चलेंगे। 18 वाला सुनो। चले भी प्रश्न 18 सुनो। त्रिभुज एबीसी आकृति दे रखा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो डायग्राम ये है, दो सदिशों का, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम से बोलो एसी सदिश आ जाएगा बराबर में ए बी सदिश प्लस में बी सी सदिश। एक बार आप विकल्प को छोड़ो, आप तो बोर्ड पे देखते रहो। एक बार देखो, ये सही है क्या, मैंने जो लगाया ये ऐसे ही लगेगा ना। ए सी सदिश आ जाएगा जब ए बी सदिश प्लस में बी सी सदिश आएगा, ये तो आएगा। मैं क्या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, देखो देखिए ध्यान दो, ये ऐसे लिख दो कि इसको ए बी सदिश प्लस में बी सी सदिश माइनस में ए सी सदिश बराबर में 0, ऐसे लिख सकता हूं इसको, मैं आराम से लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और क्या ऐसे लिख सकता हूं, ए बी सदिश प्लस में बी सी सदिश माइनस इंटू माइनस सी ए सदिश बराबर 0। क्यों, आपको बता दिया था मैंने, बताया था बेसिक में, ए सी सदिश और माइनस में सी ए सदिश, ये दोनों ऐसे सदिश है, इनका परिमाण तो समान है लेकिन दिशा विपरीत है। तो मैं ए सी की जगह माइनस में सी ए लिख सकता हूं। इसके आगे वाली लाइन में लिखूंगा ए बी सदिश प्लस में बी सी सदिश प्लस में सी ए सदिश बराबर 0। ए बी सदिश सही है, इसमें भी ऐसा कारनामा कर दूं, क्या करूं, प्लस इसको क्या लिख दूं, माइनस में सी बी सदिश प्लस में सी ए सदिश, रहने दो, सही है, चल रहा है, चलने दो। इसकी जगह क्या रख दिया मैंने, किसकी जगह क्या रखा है, बी सी सदिश बराबर माइनस में सी बी सदिश। ठीक है, अब बताओ ए बी सदिश तो सही आ रहा है, और ये क्या बन जाएगा, माइनस में सी बी सदिश, और ये क्या बन जाएगा, प्लस में सी ए सदिश बराबर 0। जरा देखो, देखिए विकल्प में कुछ, देखो विकल्प, देखो विकल्प का, विकल्प में पहला देखो, पहला विकल्प में ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, पहला विकल्प का ये रहा समीकरण 1, लगा दो ऐसे, सही आ रहा है, सही है क्या, बी सी आ रहा है ना, आ रहा है ना, पहला विकल्प में ये तो दे रखे है, तो ये तो सही है, ये तो कथन सही है। दूसरा बोलो ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, सही है कि, कहाँ है, ऊपर ऊपर वाला ये रहा, ध्यान देते जाओ, ध्यान से देखो। सी वाला देखो ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी माइनस सी, माइनस माइनस सी ए लिखना था,
माइनस सी, ये तो ए बी प्लस है, ये तो गलत है। फिर डी वाला देख लो ना, डी वाला मिल जाएगा। डी वाला मिल गया क्या? ए बी सदिश माइनस सी बी सदिश और प्लस में सी ए सदिश, तो कौन सा गलत है देख लो आप। क्या ऐसा बन सकता है कि सी जैसा, देखो ए बी सदिश और माइनस में सी बी सदिश, नहीं प्लस में बी सी सदिश है ना, प्लस में बी सी सदिश और माइनस प्लस में सी ए सदिश। ये प्लस सी ए सदिश तो सही है, ये तो आ सकता है, आ सकता है ना। लेकिन यहां पर क्या लिख दिया मैंने, जो माइनस में है ना, यहाँ माइनस में ये तो आ सकता है। प्लस में बीसी सदिश, प्लस में बीसी सदिश, माइनस में सी ए नहीं आ सकता क्या? क्या आएगा यहाँ? प्लस में सी ए आएगा। अरे सी ए हो गया तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? तो विकल्प कौन सा सही नहीं है? सी विकल्प सही नहीं है। देख लो अब इसको लिखोगे कैसे, लेकिन आप ऐसे करो, इसको समीकरण एक लगाओ, है ना, इसको लगाओ 2 और एक और इसको लगाओ 3 और लिख दो कि भाई ये तो समीकरण नंबर 1 है। ये सब और भी बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं, ध्यान दो, बनाने का तरीका समझो। ये समीकरण 3 है, तो माइनस में सी ए नहीं आ सकता। माइनस में सी ए क्यों नहीं आ सकता? माइनस में सी ए क्योंकि यहां माइनस एस सी है, तो फिर माइनस में सी ए तो नहीं आएगा, क्योंकि दिशा चेंज होगी, तो फिर माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस में सी ए आएगा यहाँ। तो विकल्प कौन सा, मतलब कौन सा सत्य कथन नहीं है? सी, है ना। तो क्या लिखोगे? यहां कथन, यहां कथन 1 2 व 3 सत्य है। ये सत्य है तीनों, तब विकल्प सी, विकल्प सी का कथन, सी का कथन सत्य नहीं हो सकता। अतः विकल्प कौन सा सही है? अतः विकल्प सी सही है। एक बार थोड़ा सा बारीकी से देखो, और भी बनेंगे बहुत सारे, ध्यान दो, तो और भी खूब सारे बनेंगे। बनाने को आप दिमाग लगाने की कोशिश करो। ये ए बी यदि माइनस में आएगा तो बी ए लिखा जाएगा, बी सी यदि माइनस में आएगा तो सी बी लिखा जाएगा, समझ गए ना, लिखा हुआ सी बी। और ए सी यदि माइनस में आएगा तो माइनस में आएगा, लेकिन प्लस में आएगा तो क्या लिखा जाएगा? प्लस में आएगा तो क्या लिखा जाएगा? सी ए। माइनस में सी ए नहीं लिखा जाएगा कभी भी, जो कि इसमें विकल्प में लिखा हुआ है। तो चले 18 में, समझ में आ गया? 18 है ये, मैंने गलती लगा दी, 19 में चलेंगे भाई, 18 है ये, लास्ट पर्सन 19 है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो भाई, सारे इसको ध्यान लगा के देखो, ध्यान से समझो कैसे क्या किया मैंने। और भी बन सकते हैं खूब सारे, मैंने बनाए इतने ही है, विकल्प में देख के बनाए मैंने, ध्यान देना, थोड़ा सा तरीके से समझो। चले 19 में, ये देखो, ये माइनस कैसे आ रहा है? इधर ले गया ना, इसलिए आ रहा है। फिर नीचे माइनस बनाया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और बीसी में माइनस सी भी लिख दिया। 1 2 4 सत्य है, 1 2 4 सत्य है, 1 2 4 सत्य कहाँ है? 1 2 तो कथन नहीं, कथन ये मैं कथन बनाया हूँ यहाँ। अच्छा, प्रश्न में कथन है कि वो समीकरण लगाओगे तो फिर यहाँ तो प्रश्न वाले लगाऊंगा, तो तब प्रश्न के अनुसार तो लगाओ, तो फिर क्या लगाओ यहाँ? प्रश्न के अनुसार लगाओ तो क्या लगाओ यहाँ? प्रश्न के अनुसार लगाऊं तो फिर कथन क्या लगाओ? फिर तो यहाँ ए लगाओ, और यहाँ क्या लगाओ? ए नहीं, ए लगाओ, और यहाँ क्या लगाओ? ये ए है क्या? और यहाँ बी लगाओ, यहाँ डी लगाओ, और ए बी डी कथन क्या है? सत्य है। ये कथन सत्य नहीं है, सी वाला, है ना। तो समीकरण लगा दूं, यहाँ का समीकरण कर दूं, बाकी सब सही है फिर, है ना। फिर विकल्प हो जाएगा ये वाला,
यहाँ समीकरण कर दो, इससे हो जाएगा। समीकरण 1 2 3 सत्य है, इसका मतलब फिर कथन, वो कथन सत्य हो गए कौन से वाले, ए बी और डी सत्य हो गए, और ये सी जो कथन है वो असत्य हो गया। चलो 19 में चलेंगे। इनको आगे पीछे लिखने का तरीका समझो ध्यान से, कैसे कोई सा भी हो सकता है प्रश्न आगे। 19 वाला में चलेंगे। चले 19 में, यदि ए सदिश व बी सदिश दो सरेख सदिश है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्नावली 10.1 का जो मैंने सदिशों के प्रकार लिख पढ़े थे अपन, सरेख सदिशी, समान सदिशी, है ना, साध्य सदिशी। तो सरेख सदिश में वाई से परिभाषा है, ऐसे दो सदिशी जो परस्पर समांतर हो, वहां जाके परिभाषा देख लो, सरेख सदिश की परिभाषा देख लो। प्रश्नावली कहां पे है, 10.1 के पहले बेसिक में करवाया था मैंने आपको, जो दो या दो से अधिक सदिश जो परस्पर समांतर हो और उनमें दिशा और किसका परिमाण का कोई प्रभाव है ना पड़े, ऐसे लिखा रखा है वहां, दिशा और परिमाण का कोई प्रभाव नहीं पड़े। सरेख सदिश की परिभाषा करके देख लो। हाँ, वो उसमें दिशा और परिमाण का कोई रोल है नहीं है, मतलब, लेकिन समान सदिश में रोल है। इसके जस्ट नीचे समान सदिश, उसमें क्या लिखा है, ऐसे दो सदिश जिनका परिमाण और दिशा दोनों समान हो। सरेख सदिश में इसका मतलब ये हुआ समान सदिश समान सरेख सदिश हो सकते हैं। कैसे समान सदिश वो होता है जिनमें दिशा भी समान हो और परिमाण भी समान हो, जनाब वो समांतर सदिश होंगे ना। समान सदिशों को सरेख सदिश अपन बोल सकते हैं, लेकिन सरेख सदिशों को समान सदिश नहीं बोल सकते। आ जाओ, बी सदिश बराबर लैम्डा ए सदिश, किसी अदिश के लिए लैम्डा का मान, ये तो नॉर्मल है, ये तो जानते हो आप, अदिश के समांतर सदिश के लिए ऐसा होता है, अपन सिर्फ भी करते। और बी वाला ये भी है सही, क्योंकि लैम्डा का मान क्या हो जाए, प्लस माइनस 1 हो जाए। अरे ऐसे लिख दो, देखो बी सदिश बराबर में लैम्डा ए सदिश, या ए सदिश बराबर में लैम्डा बी सदिश, और लैम्डा का मान यदि प्लस माइनस में 1 आ जाए लैम्डा का मान, तो ये क्या बन जाएगा, ए सदिश बराबर में प्लस माइनस 1 बी सदिश, ये आ जाएगा। समझ गए। एक दूसरा भी होगा, ए सदिश तथा बी सदिश के कर्मागत घटक के समानुपाती नहीं है। आपकी बुक में ये नई शब्द नहीं है, शायद है कि नहीं है, आपकी बुक में शायद नहीं है, बल्कि यहाँ पर नई शब्द आएगा। ये सुनो, अब देखो, ये सरेख सदिश की कंडीशन है, ये भी सरेख सदिश की कंडीशन है, ये सरेख सदिश की कंडीशन नहीं है, और ये नहीं है। देखो ए सदिश और बी सदिश के कर्मागत घटक समानुपाती नहीं है। जैसे मान लो ए सदिश बराबर है a1 सदिश, a1 आई के, b1 है जे के, और c1 है के, और a2 बी सदिश जो है ना, बी सदिश वो क्या है, a2 आई के, और b2 जे के, और c2 के। तो इसके कर्मागत घटक कैसे भाई, a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। सरेख सदिश हो जाता तो कर्मागत घटक समानुपाती होते हैं। समझ रहे हो, इसमें क्या बोला है, समानुपाती नहीं है, तो ये कंडीशन सरेख सदिश की नहीं है। और ये वाली दोनों सदिशों ए व बी की दिशा समान नहीं है, और परंतु परिमाण विभिन्न है। दिशा समान हो भी, जरूरी नहीं दिशा समान नहीं हो, दिशा समान हो भी सकती है सरेख सदिश की, जरूरी नहीं परिमाण विभिन्न हो, परिमाण समान भी हो सकते हैं। तो ये दोनों कंडीशन सरेख की नहीं है, यहां दोनों ही नहीं है सरेख की। समझ रहे हो क्या, ये दोनों ही कंडीशन सरेख की नहीं है। आपकी बुक में जो एग्जाम में जो प्रश्न आएगा ना, ये एग्जाम में प्रश्न आएगा, तो एग्जाम में प्रश्न है, या तो यहां से अगला नहीं हटाएगा, ये अगला क्या बोला, ए सदिश बी सदिश दो सरेख सदिश है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, मतलब सरेख की कंडीशन कौन सी सही नहीं है, सरेख के लिए कौन सी बात सही नहीं है। ये बात सरेख के लिए सही है, ये भी सही है, ये भी सरेख के लिए सही नहीं है, ये भी सरेख के लिए सही, ये कैसे सही नहीं है भाई, घटक समानुपाती होती है, बल्कि इसमें लिख रखा है दोनों सदिशों ए व बी की दिशा समान नहीं है। जरूरी नहीं दिशा समान नहीं हो, दिशा समान भी हो सकती है। परिमाण विभिन्न, जरूरी नहीं परिमाण विभिन्न हो, परिमाण समान भी हो सकते हैं।
तो ये दोनों कंडीशन सरेख सदिश की नहीं है, एक स में भी नहीं है, द में भी नहीं है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, समझे? आपकी बुक में ऐसा नहीं हो सकता। आपके एग्जाम में जो प्रश्न आएगा या तो अगला ये नहीं हटा के देगा, पक्का कंफर्म, या तो नहीं हटा के देगा, नहीं हटा के दे। यदि यहां से नहीं हटा दूं मैं तो कौन सा ऑप्शन आएगा फिर? दवा आएगा। और यदि आपको यहां ऐसे दे दे कि दिशा और परिमाण दोनों समान हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, दिशा और परिमाण से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे बोल देगा। ऐसे बोलते हैं दोनों सदिशों ए व बी की दिशा व परिमाण से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है सरेख सदिशों में, तब ये कंडीशन भी सरेख की हो जाएगी। तब कौन सा सही आएगा? स। तो आपकी बुक में ये नए शब्द हटाओ और द को सही करो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? बी सी डी वाले है ना? नए शब्द हटाओ, इसको सही करो, और या फिर इसको भी चेंज कर लो, लेकिन ध्यान दो आपका यह नए शब्द हटा के द वाले को सही करो। आपकी क्या है आ जाए तो फिर आप विकल्प कौन सा आएगा? स भी आएगा और द भी आएगा। आप है ना, ये है ना, यहां से तो नहीं हटा लो, यहां से तो नहीं हटा लो और ब्रैकेट में नहीं लगा दो, है ना, समझ जाओगे। और विकल्प लिख दो कौन सा सही है। अतः विकल्प कौन सा सही है? विकल्प 10 सही है, ठीक है, ये आंसर आ गया। और यदि यहां नहीं आ जाए और ये भी दोनों ऐसे आए तो विकल्प स और द दोनों इसका आंसर होंगे। ठीक है, तो इसमें कर लो। तो पूरी हो गई आपकी प्रश्नावली। और इशू सर प्रश्न इसको ऐड कर लो, फिर इसको ऐड कर लो, स और द दोनों कर लो यदि नहीं आ रहा है तो। और यदि नहीं आप यहां से हटा रहे हो तो ये कला विकल्प कौन सा आएगा? द आएगा। समझ गए? ध्यान रखना इस प्रश्न का। इसको ऐड कर लो और अपनी जो प्रश्नावली है वो पूरी हो गई।